Sonidos ecos somos por plateas personas. मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूं। क्या है जो आपको भीतर से हिला देता है? ऐसा क्या है जो सिर्फ भावनाओं को नहीं बल्कि आपके कार्यों को भी जन्म देता है? आज के सुसमाचार में हम एक ऐसे यीशु से मिलते हैं जो भीतर तक हिल गए हैं, गहराई से, व्यक्तिगत रूप से, पूरी संवेदना के साथ। उन्हें अभी एक अत्यंत दुखद समाचार मिला है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मृत्यु हो गई है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, न ही वृद्धावस्था का कारण, बल्कि एक हत्या। सिर कलम कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सत्य कहा। और तब यीशु क्या करते हैं? वे अलग हो जाते हैं, प्रार्थना करने के लिए, शोक मनाने के लिए, अकेले दुख बांटने के लिए। लेकिन भीड़ उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। वे उनका पीछा करती हैं, व्याकुल, भूखी और आशा से भरी हुई। एक पल ठहरिए। क्या आपने कभी खुद को थका हुआ महसूस किया है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से, और उसी समय कोई आपके द्वार पर आ खड़ा हुआ? आज यीशु उसी स्थिति में हैं। वे उस भीड़ को देखते हैं और सुसमाचार कहता है, उन्होंने उन्हें देखा और करुणा से भर गए। यूनानी में इसका शब्द है स्प्लैक्नाइज़ोमाई, सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि हृदय की गहराई से ही हुई करुणा, आंतों तक चुभती हुई संवेदना, ऐसा प्रेम जो भीतर तक पीड़ा देता है। यह शब्द दुर्लभ है। बाइबल में यह केवल यीशु और ईश्वर पिता के लिए ही प्रयुक्त होता है। जब उन्होंने कोढ़ी को देखा, जब उन्होंने नाइन की विधवा को देखा, जब पिता भागते हुए अपने खोए हुए पुत्र को गले लगाता है। ईश्वर दूर से प्रेम नहीं करते, वे भीतर से महसूस करते हैं। सच कहें तो हम प्रायः लोगों को एक विघ्न के रूप में देखते हैं, खासकर तब जब हम थके हुए होते हैं, तनाव में होते हैं या किसी कार्य में व्यस्त होते हैं। हम कहते हैं बाद में या फिर किसी और को करने दो। लेकिन करुणा सुविधा से नहीं आती, करुणा समर्पण से आती है। प्रेमानंद नामक एक उच्च जाति के हिंदू व्यक्ति ने मसीह में विश्वास किया। उन्होंने एक बार कहा, जब कोई मिशनरी बेचैन या व्यस्त दिखता तो मसीह में रुचि रखने वाले लोग फिर कभी वापस नहीं आते थे। लेकिन जब वे धैर्य और नम्र आतिथ्य देखते तो वे न केवल लौटते थे बल्कि औरों को भी साथ लाते थे। मैं दो भारतीय महिलाओं की बात बताना चाहता हूं। दोनों मसीही, दोनों इंटरप्शन के लिए तैयार, दोनों यूखरिस्तीय जीवन जीने वाली। पहली सिस्टर लूसी कुरियन, केरल से। उन्होंने पुणे में महे की स्थापना की, त्यागी स्त्रियों और बच्चों के लिए एक घर। कोई जाति भेद नहीं, कोई धार्मिक दीवार नहीं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी स्वागत योग्य। उन्होंने 5 साल की योजना से शुरुआत नहीं की, उन्होंने करुणा से शुरुआत की। दूसरी दयाबाई, जन्म नाम मर्सी मैथ्यू। उन्होंने कॉन्वेंट जीवन छोड़कर मध्य प्रदेश के आदिवासियों के बीच जीवन बिताया। उन्होंने मंच से नहीं प्रचार किया, लोगों के साथ रही, उनके साथ उपवास किया, उनके हक के लिए संघर्ष किया। उन्होंने दूर से प्रेम नहीं किया, उन्होंने पास से प्रेम किया। इन दोनों ने पर्याप्त की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने जो था वही दिया। अब वापस सुसमाचार में आइए। शिष्य यीशु के पास आते हैं, कहते हैं भीड़ भूखी है, समय बीत गया है। और उनका समाधान, उन्हें भेज दो। लेकिन यीशु उन्हें देखते हैं और कहते हैं, तुम उन्हें खाना दो। शिष्य विरोध करते हैं, हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं।
लेकिन यीशु वही लेते हैं क्योंकि वही पर्याप्त है, और फिर वही करते हैं जो वे हमेशा करते हैं। वो लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तोड़ते हैं और देते हैं। क्या ये परिचित लगता है? यह यूखरिस्ट है, और केवल वेदी पर नहीं बल्कि हमारे जीवन की यूखरिस्ट। वो हमें लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तोड़ते हैं और दूसरों को दे देते हैं। आज हम एक ऐसे संत को याद करते हैं जिसने इस रहस्य को जिया, संत जॉन मेरी वियानी अर्स का क्यूरे। वे अत्यंत बुद्धिमान नहीं थे। वे सेमिनरी में संघर्ष करते थे, लेकिन उनके पास वह था जिसकी कलीसिया को जरूरत थी, एक जलता हुआ हृदय। वे दिन में 16 घंटे तक अंगीकार सुनाते थे, सुनते, चंगाई लाते, आत्माओं को खिलाते। जैसे यीशु, उन्होंने अतिरिक्त से नहीं दिया, उन्होंने समर्पण से दिया। हमारे समय में एक और गवाह फादर स्टेन स्वामी, वृद्ध, कमजोर, एक जेसुइट। उन्होंने आदिवासियों के साथ खड़ा होना चुना, और इसके लिए उन्हें झूठे आरोपों में कैद किया गया। वे बिना मुकदमे के जेल में मर गए, लेकिन बिना प्रेम के नहीं। उन्हें लिया गया, तोड़ा गया और दुनिया को दे दिया गया। मेरे मित्रों, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां जाति अब भी दरवाजे बंद करती है, जहां वर्ग अब भी पहुंच को तय करता है, जहां ब्यूरोक्रेसी अब भी टूटे हुए लोगों को रोकती है। लेकिन यीशु आज कहते हैं, तुम उन्हें खाना दो। पूर्णता की प्रतीक्षा मत करो, अनुमति की प्रतीक्षा मत करो, इंटरप्टेबल बनो। लोगों के लिए समय बनाओ, सिर्फ योजनाओं के लिए नहीं। जो खोज रहे हैं उन्हें स्वागत दो, चाहे वे किसी अन्य धर्म या पृष्ठभूमि से हों। आप कह सकते हैं, मेरे पास ज्यादा नहीं है। शायद आपका समय कम है, आपकी प्रतिभा सीमित है, आपकी ताकत कमजोर है। फिर भी जो है वो दो। जैसा मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो एक को तो कराइए। यीशु ने कभी अधिक की मांग नहीं की। उन्होंने हमेशा वही मांगा जो हमारे पास है। और आज भी वे हमें लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तोड़ते हैं और हमें दूसरों को देते हैं। यीशु ने इसलिए नहीं चंगाई दी क्योंकि वह आसान था। उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वे प्रेम करते थे। उन्होंने भीड़ को भरपूर से नहीं खिलाया, उन्होंने समर्पण से खिलाया। और जब हम वही करते हैं, जब हम अपनी 5 रोटियां देते हैं, तो चमत्कार होते हैं। तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जब तू शोक में था तब भी तूने करुणा को चुना। जब तू थका हुआ था तब भी तूने भीड़ का स्वागत किया। हमें भी तेरे जैसा बना दे, सुलभ, उदार, दयालु। हमें सिखा, जो थोड़ा हमारे पास है उसे तुझमें सौंपें, ताकि तू उसे आशीर्वाद दे, तोड़े और बढ़ा दे। जो आशा खोजने आए उन्हें हम कभी न लौटाएं। और जैसे संत जॉन वियानी ने किया, हम भी चंगाई लाए पवित्रता से और प्रेम बांटे सेवा से। आमीन।